17 जनवरी 1967 का प्राचीन क्लास चल रहा था। तीसरे पेज में मध्य में बात चल रही थी। मुख्य दो चित्र हैं, त्रिमूर्ति और झाड़। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है। क्यों? सीढ़ी में सिर्फ भारतवासियों का दिखाया है और झाड़ में सभी धर्म वालों का, सभी विदेशियों स्वदेशियों का दिखाया है। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरी तरफ झाड़। ये पांडव सेना का झंडा होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते हैं। लक्ष्मी नारायण और विष्णु आदि कौन है ये कोई नहीं जानते। माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी आवेगी। अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आवेगा? लक्ष्मी खुद तो कमाती नहीं होगी, कहाँ से आवेगा? नारायण से आवेगा। अच्छा, नारायण वहां कमाई करेगा क्या? सतयुग में नारायण कमाई करेगा क्या? करेगा? नहीं करेगा। फिर कहाँ से आवेगा? संगम युग में शूटिंग पीरियड में नारायण वाली आत्मा ने ज्ञान रत्न कमाए होंगे। उसकी कमाई से जो अर्धांगिनी बनती है उसको आधा हिस्सा मिल जाता है। तो पूछा तो कहा कि लक्ष्मी आवेगी, लक्ष्मी को धन कहाँ से आवेगा? 4 भुजा वाले, 8 भुजा वाले कितने चित्र बनाए देते। वास्तव में भुजाओं की तो बात ही नहीं है। ये तो मददगार सहयोगी आत्माएं हैं। सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे उनके पुरुषार्थ में उनके माँ बाप सहयोगी बन जाएंगे। तो चारों आत्माएं मिलकर के 4 भुजाएं हो जाती। देवी को भी 8 भुजा वाला दिखाई देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। माना देवियां कोई अकेले कार्य नहीं करती असुर संहारने का, उनके साथ साथ उनकी सहयोगी भुजाएं भी काम करती हैं। 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता है। ये तो चित्रकारी में भाव भंगिमा भरता है असलियत को समझाने के लिए। तो 8 और 10 भुजाएं दिखाई दी हैं जो विशेष सहयोगी के रूप में दिखाई जाती हैं। भक्ति मार्ग में तो जो आया, जिसको जो बुद्धि में बैठा वो बनाए देते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं है। फिर वही चल पड़ता है, देवियों के वही चित्र बनाने लग पड़ते हैं। कोई ने मत दी कि हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। दिखाते हैं संजीवनी बूटी ले आया। अब संजीवनी बूटी होती क्या है? ज्ञान में चलते चलते जो मर जाते हैं तो उनको ऊंची स्टेज में जाकर के संजीवनी बूटी दी जाती है। संग माना संपूर्ण
जीवनी माने जीवन दान देने वाली, वो ज्ञान की बूटी है। तो बाप इनका अर्थवैध समझाते हैं। वास्तव में संजीवनी बूटी तो ये है जिसको तुम कहते हो मन मना भव, मेरे मन में समा जा। महावीर तो मनुष्य ही होंगे। महावीरता का काम कोई जानवर तो नहीं करेंगे। बाबा कोई जानवर नहीं है जो बूटी ले आया। उन्होंने तो बंदर को दिखाई दिए। विचार किया जाता है, जब तक ब्राह्मण न बने, बाप का परिचय जब तक न मिले, तब तक बर्थ ना टिपेंगे। मर्तबे का मनुष्यों को कितना अभिमान होता है। उनको तो बड़ी मुश्किलात है। राजाई स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। वो दुनिया में तो है बाहुबल। बाहुबल से अपनी राजाई स्थापन करते हैं, बाहुबल से राजाई बढ़ाते चले जाते हैं, और यहाँ बाप आकर के सिखाते हैं योग बल। तो कहाँ बाहुबल और कहाँ योग बल, ये बातें शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में तुम कोई शास्त्र रेफर भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें तो असलियत का पता ही नहीं है। ये तो बाप शास्त्रों को रेफर करते हैं और फिर शास्त्रों का सार भी समझाते हैं। अगर तुमको कोई कहते हैं कि तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ ये तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है, हम इनको क्यों नहीं मानेंगे। मानते हैं, जो चीज है वो मानी तो जाएगी। भक्ति माना ही दुर्गति मार्ग। भक्ति करते करते 2500 साल की हिस्ट्री बताती है कि सब नीचे गिरते चले गए। अंधश्रद्धा में बुद्धि चली गई। तो भक्ति से होती है दुर्गति। काहे की दुर्गति? मन बुद्धि की पहले दुर्गति हो जाती है। मन बुद्धि रूपी आत्मा की दुर्गति हुई, माना फिर तन धन सब दुर्गति को पाता है। भक्ति माना ही दुर्गति मान। अभी वो भक्ति मार्ग पूरा होता है। अभी हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, और ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर बाप है। वो जो ज्ञान देते हैं उसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। मनुष्य जो भी ज्ञान देते हैं जिस्मानी ज्ञान देते हैं, और बाप बैठ रूहों को रूहानी ज्ञान सुनाते हैं। वो ज्ञान जिस्मानी ज्ञान मनुष्य बैठ मनुष्यों को देते हैं, और ये है वो रूहानी नॉलेज जो रूहानी बाप आकर के किसको देते हैं? रूहों को देते हैं। रूहों को देते हैं क्यों? 500-700 करोड़ के अलावा जो भी कीट पशु पक्षी पतंगे हैं सब रूह नहीं है क्या? है? समझते नहीं? वो रूह है कि नहीं? रूह है तो उनको नॉलेज देते हैं, क्यों नहीं देते? अच्छा, मनुष्यों में जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सबको, मनुष्यों की भी जो रूह है आत्मा है, उन सब मनुष्यों की आत्माओं को ज्ञान देते हैं। हमारे जो संगम में रहते उन्हीं को, माना उन्हीं को ज्ञान देते हैं जो पूरी रूहानी स्टेज में टिकते हैं, अपन को रूह समझने की प्रैक्टिस करते हैं। बेसिक नॉलेज में क्या प्रैक्टिस कराई गई? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। तो मुरली में बोला आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाने पर
तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो पहले आत्मा बनना पड़े। आत्मिक स्थिति में जो जो स्थित होते जाते हैं वो बेसिक नॉलेज से निकल करके ऊंची पढ़ाई में ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे कि प्राइमरी स्कूल में से, जूनियर हाई स्कूल से बच्चे निकलते हैं तो हायर क्लास की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो वो बेसिक नॉलेज है। कौन सी? मैं आत्मा ज्योतिबिंदु। तो रूहानी बाप रूहों को बैठ पढ़ाते हैं। और शूद्रों को कौन पढ़ाते हैं? शूद्रों को जिस्मानी कहेंगे या रूहानी कहेंगे? क्या कहेंगे? जिस्मानी कहेंगे। शूद्रों को पढ़ा करके ब्राह्मण कौन बनाते हैं? जिस्मानी जो शूद्र हैं उनको पढ़ाई पढ़ा करके शूद्रों को ब्राह्मण बनाने का काम ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों का। और उन शूद्रों में से जो ब्राह्मण बनते हैं वो दो प्रकार के बन जाते हैं, एक कुखवंशावली और एक मुखवंशावली। मुखवंशावली में भी कोई तो सिर्फ मुख से सुनना और सुनाना ही जानते हैं, धारण करना नहीं जान पाते। तो जब धारण नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल जीवन में अपन को आत्मा अनुभव नहीं कर सकते। उनका प्रश्न बना रहता है, अपन को आत्मा कैसे समझे, आत्मा को कैसे देखें, आत्मिक स्थिति में कैसे टिके। ये तो बहुत मुश्किल है। बाप तो आते हैं, प्रैक्टिस कराने के लिए युक्तियां देते हैं। देह और देह के संबंध सब विनाशी हैं। ये दुनिया ही जाने वाली है, देह की दुनिया खलास होने वाली है। तो खलास होने से पहले जो आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे वो प्राप्ति करेंगे। इसलिए बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर तो हूं, लेकिन मैं ये ज्ञान रूहों को देता हूं, जिस्मों को और जिस्मानी स्थिति में स्थित रहने वाले देह अभिमानियों को ये ज्ञान नहीं देता। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं सुना सकता। स्पिरिचुअल माना आध्यात्मिक, आदि माने अंदर की, आत्मिक माना आत्मा के अंदर की नॉलेज। मनुष्य सब देह अभिमानी होते हैं। जो देह अभिमानी मनुष्य है वो मैटर की नॉलेज सुनाते हैं, मैटेरियल नॉलेज। बाप आकर के आत्मा के अंदर क्या है, कैसे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, वो सारी नॉलेज आकर के सुनाते हैं। ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, सदगति दाता वो एक ही है। किसकी तन से बोला? ब्रह्मा की तन से बोला। सदगति दाता, लिबरेटर वह एक ही है। वह करके सदगति दाता और लिबरेटर को दूर कर दिया। नहीं तो ब्रह्मा के तन में बैठ के बोल रहा है बोलने वाला, यह एक ही है, ऐसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि बोलने वाला जानता है कि इनको तो शरीर छोड़ना है। शरीर छोड़ने के बाद सदगति और दुर्गति की तो कोई बात होती नहीं। सदगति दाता एक है, बाकी सब है दुर्गति दाता। नाम बड़े बड़े रख दिए। जो दुर्गति दाता है उनके बड़े बड़े नाम हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज टाइटल रखवाई लेते हैं। 108 आत्माएं जो सिद्ध आत्माएं गाई हुई हैं, उन सिद्ध आत्माओं के ऊपर आचार्य, उनको पढ़ाई पढ़ाने वाले जगत गुरु
क्योंकि वो दुनिया की चुनी हुई 108 आत्माएं हैं जिनको हर धर्म में माला के रूप में स्मरण किया जाता है, सिमरण किया जाता है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है दुनिया का जहां माला न फेरी जाती हो। तो हर धर्म से इसका मतलब है कि चुनी हुई आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं आकर के पढ़ाई पढ़ती है, और जिससे पढ़ाई पढ़ती है वो भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो मनुष्य गुरु भगवान बनकर के बैठ गए। बाप कहते हैं ये सब हिरण्यकश्यप है। क्या ये राक्षसी स्वभाव के हैं, ये भगवान का स्वरूप नहीं है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु ऐसे कोई हड्डी भरकर बच्चे निकलते नहीं है जो कि बैठ करके अच्छी रीति लिखें। अभी तुम अखबार में भी डाल सकते हो, ये जगत गुरु इतने इतने फॉलोअर्स के जगत गुरु कहलाते हैं। तो लिमिट हो गई। जगत माना 500-700 करोड़, जगत पिता तो 500-700 करोड़ जगत का पिता होगा ना। ऐसे ही अपन को जगत गुरु मानते। तो जगत गुरु होगा तो क्या लिमिटेड आत्माओं को गुरु बनेगा? लिमिटेड आत्माओं की सदगति करने के लिए गुरु बनेगा? नहीं, ये तो जगत की सदगति कर ही नहीं सकते। अपने आप का जीवघात कर देंगे तो सारे जगत को सदगति कौन देगा? उनके फॉलोअर्स का हाल देखो क्या हो जाता है। खुद तो समाधि में बैठ जाते हैं, प्राण चढ़ा देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, तो जीवघात होगा ना। लिखना चाहिए ये भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग के गुरु है। खुद अपनी भी सदगति नहीं कर सकते, अपने चेलों की भी नहीं कर सकते, परंतु ऐसी कोई बच्चे की हिम्मत होती नहीं है जो इन बातों को लिखे, और न कोई बच्चे ने अभी उच्च अवस्था को पाया है जो बुद्धि में बैठा है। बाबा तो समझाते रहते हैं बच्चों को कि ऐसे ऐसे करो, परंतु बच्चों में हिम्मत नहीं आती। अच्छा, ओम शांति। ये रात्रि क्लास है 19 जनवरी 1967 की। बच्चों ने अपना अपना अनुभव सुनाया। अभी बच्चे क्या सुनावेंगे? बच्चे तो कहेंगे हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, हम बच्चे हैं बाप के, लौकिक बाप के तो हैं ही हैं, लेकिन अभी हम बने हैं अलौकिक और पारलौकिक बाप के बच्चे। अब वेद के बाप से मिले हैं अथवा स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप से मिले हैं, उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। वो बाप से हम स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो लेंगे। बाप राय देते हैं मुझे याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बन सकते हो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप दादा के सन्मुख बैठे। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा भारत में आया था, तब भी हम सन्मुख होकर बैठे थे और अभी भी सन्मुख होकर बैठे। सन्मुख का अर्थ क्या होता है? मुख के सामने। अच्छा, पीछे बैठ के जो मुरली सुनते हो वो सन्मुख नहीं हुए हैं? वो नहीं हुए, वो भी हुए। तो फिर सन्मुख क्या हुआ? सन्मुख माना मुख के सामने।
तो बाप दादा के पीछे बैठे बैठे जो सुन रहे हैं वो नहीं। वो सन्मुख नहीं हुए। ये बात थोड़ी सन्मुख माना अंदर से जिनके बाप के विपरीत संकल्प न चलते हो, जो बाप कहता है जो बोलता है सारी बात उनको अच्छी लगती है, तो वो हुए सन्मुख। और जिनको बाप के विरोधी संकल्प चलते हो वो हुए मुख। तो बाहर की ही बात नहीं है, अंदरूनी बात है। अंदर से संकल्प मात्र भी विरोधाभास न हो, पूरा मन मना भव, मन से, तन से, धन से, समय, संपर्क और संबंधियों की शक्ति से कोई भी प्रकार का विरोधाभास न पैदा करे, उसको कहेंगे सन्मुख। और जो विरोध करते हैं तो वो सन्मुख नहीं हुए, सत्मुख। ये दो शब्द मिलाकर के बनता है सतमुख, सन्मुख। सत में ता हलंत। तो सन्मुख का मतलब है बाप के अनुकूल, हर बात में अनुकूल। तो हम समझते हैं कि हम बेहद के बाप दादा के सन्मुख बैठे हैं। बरोबर 5-4 वर्ष पहले भी शिव बाबा भारत में आया था, तो हम भारतवासियों को स्वर्ग का वर्षा दिया था। किसको दिया था? विदेशियों को नहीं दिया था। है? विदेशी फालतू पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अरे इस ज्ञान में विदेशी चलते हैं या नहीं चलते हैं? तो उनको वर्षा नहीं मिलने वाला है? अरे मिलेगा। यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि हम भारतवासियों को स्वर्ग का वर्षा दिया था, भारतवासियों को दिया था, विदेशियों को थोड़ा ही दिया था। कैसे होगी पहली हल? बताया कि जो भारतवासी होते हैं वही संघ के रंग में आकर के दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बाई चांस विदेशी बन जाते हैं, होते नहीं है विदेशी। तो जो कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में चले गए उनको ओरिजिनल क्या कहेंगे? उनको भारतवासी कहेंगे या विदेशी कहेंगे? ओरिजिनल तो भारतवासी है ना। नहीं तो 500 करोड़ जितने हैं वो सारे स्वर्ग में आ जाने चाहिए, सबको सदगति का वर्षा मिल जाना चाहिए। जितने भी मनुष्य मात्र हैं 500-700 करोड़, वो सारे ही मनुष्य से देवता, नर से नारायण जैसे बन जाने चाहिए। सब नहीं बनते हैं। कितने बनते हैं? जो भारतवासी है वो भारतवासी नर से नारायण जैसे देवता बनते हैं, उनकी सदगति होती है, उनको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो टोटल कितने हुए है? नहीं 4.5 हम भारतवासियों को स्वर्ग का वर्षा दिया था। माना पक्के जो भारतवासी हैं, जो कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के नहीं जाते हैं, वो है सिर्फ 4.5 लाख। ज्यादा में ज्यादा कहो 9 लाख, 9,16,108 जो पक्के देवता बनते हैं। देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं। और बाकी उसके बाद जितनी भी आत्माएं आती हैं वो कुछ न कुछ कन्वर्ट होती रहती है, पूरी आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हो पाती। उनकी आत्मा में कुछ न कुछ डिफेक्ट रह जाता है। वो डिफेक्ट होने के कारण वो फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं आसानी से। जैसे ही दूसरे धर्म आते हैं द्वापर युग से द्वैतवाद फैलाने वाले, तो उनके बहकावे में आ जाते हैं।
जो वहां बहकावे में आ जाते होंगे वो यहाँ बहकावे में शूटिंग पीरियड में आते होंगे या नहीं आते होंगे? नहीं, यहाँ भी आते हैं। यहाँ भी जो विधर्मी आत्माएं हैं उन विधर्मी आत्माओं के प्रभाव में आ जाते हैं। सशक्त विधर्मी आत्माएं, पावरफुल, उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। बाप को त्याग देते हैं और विधर्मियों को बाप बना लेते हैं। अभी फिर बाप आया हुआ है। अब बाप की याद की भट्टी पड़ी तो भट्टी में किचड़ा तो सारा निकल जाएगा ना, और सच्चा सोना बन जाएंगे। ये भट्टी कब पड़ेगी? कब सोना बन जाएंगे? है? अभी सोना बन रहे हैं कि और ही नीचे गिर रहे हैं? अनुभव में क्या आ रहा है? अवस्था ऊंची चढ़ रही है कि नीचे गिर रही है? ऊंची चढ़ रही है। अमृत वेला सुधर रहा है कि बिगड़ रहा है? है? क्या हो रहा है? सुधर रहा है। चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। अगर सुधर रहा है तो दूसरी आत्माओं का भला किए के बगैर वो बैठ नहीं सकता चैन से। अगर बिगड़ रहा है, गिरती कला है, तो दूसरों का कल्याण कर नहीं सकता। अपना भी कल्याण नहीं करेगा और दूसरों का भी कल्याण नहीं करेगा। तो सच्चा सोना जब बन जाएंगे जब भट्टी में पड़ेंगे। अभी सच्चा सोना बने हैं या नहीं बने हैं? या कोई बना है या नहीं बना है? कोई बना है? सच्चा सोना कोई बना है? इसलिए नहीं बना है कि एक तरफ हम पुरुषार्थ करते जाते हैं और दूसरी तरफ 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के जो वाइब्रेशन है विधर्मियों के, वो वाइब्रेशन हमारे ऊपर हावी होते जाते हैं। तो हमारा किया हुआ सारा पुरुषार्थ चौपट हो जाता है। इसलिए बताया कि तुम बच्चे आगे चल करके परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माना तुम बच्चों का ऐसा एक संगठन तैयार होगा जिस संगठन में संगठित होकर के तुम बच्चे पुरुषार्थ करेंगे और बाप तुमको पुरुषार्थ करावेंगे। जैसे कराची में हुआ था। कराची में किसका संघ था? दुनिया वालों का संघ था या सिर्फ एक बाप का ही संघ था? एक बाप का संघ था। जब एक बाप का संघ था, किसी को देखते ही नहीं थे, तो दिल किससे लगेगी? एक बाप दूसरा में कोई। और यहाँ इस दुनिया में यहाँ तो फिल्टर होता रहता है। एक तरफ पुरुषार्थ करते जाते हैं, दूसरी तरफ छड़ जाता है। तो ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बन जाएंगी कि ये दुनिया हमको छोड़नी ही पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी। इसलिए पहले से जो अपना मन बुद्धि का बैग एंड बैगेज समेट लेते हैं वो तो फायदे में रहेंगे, और जिनको स्थितियां परिस्थितियां परिवर्तन कराएंगी तो उनके हार्ट फेल हो जाएंगे। तो भट्टी में तुम पड़ेंगे, कंचन बनेंगे, सच्चा सोना बन जाएंगे। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे बने। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे बने हैं। अब बच्चे बने हो तो जरूर स्वर्ग का वर्षा लेंगे। हैं? बच्चे बने हैं तो निशानी क्या होगी? हैं? बाप का हेवनली गॉडफादर का बच्चा बना तो वर्षे का अधिकारी होगा ना। अरे अरबपति का बच्चा है तो पैसे पैसे के लिए मोहताज होगा,
या भरपूर होगा? भरपूर होगा। तो अगर हम बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके बने हैं, तो स्वर्ग के अधिकारी होने चाहिए ना, जरूर स्वर्ग का वर्षा लेंगे अथवा अमरलोक का वर्षा लेंगे। अनिश्चय बुद्धि बन न सके। स्वर्ग का वर्षा जो लेंगे तो वो खुश रहेंगे या रोते रखड़ते रहेंगे? हैं? उनकी खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहेगा। अगर खुशी का पारा चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब वर्षे के हकदार बन रहे हैं। बच्चे कहते हैं आप हमें अमरलोक का वर्षा देते हो, परंतु माया बीच में आ जाती है तो माया रावण आकर के मृत्यु लोक का वर्षा दे देती। बाप आकर खुशी का पारा चढ़ाते हैं और माया रावण नीचे गिरा देता है। तो बच्चों को बाप बताते हैं कि खुशी रहनी चाहिए, ये निशानी है बाप का बनने की। देह सहित देह के सब संबंधियों को देखते हुए, साथ में रहते हुए, रहना भी साथ है, देखना भी उनको है, लेकिन प्रैक्टिस क्या करनी है? देखते हुए भी न देखना, उनकी बातें सुनते हुए भी न सुनना, ऐसी स्थिति बनानी। इनको कहा जाता है बेहद की पुरानी दुनिया का सन्यास। ऐसे जो बेहद के सन्यासी बनेंगे, आदि में भी भट्ठी में पड़े थे और अंत में भी फिर भट्ठी में पड़ेंगे। उनको ये लिफ्ट मिल जाएगी, और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो ये लिफ्ट उनको मिल नहीं पाएगी। पाप तो दुनिया में बहुत होते रहते हैं, क्योंकि पुरानी दुनिया है ना। भारत सचखंड था, अभी तुम सचखंड का मालिक बनते हो। बाप बच्चों को कहते हैं तुम अपना अनुभव सुनाओ। बच्चे कहते हैं बाबा आप मिले हो तो हमको वर्षा तो मिलना ही है, आप हमको जैसी राय देंगे हम उस पर चलेंगे। इन गुरु लोगों से तो कोई रास्ता मिलता नहीं। टीचर तो फिर भी पढ़ाते रहते, तो टीचर से कमाई होती है, गुरुओं के पास जाने से कोई कमाई होती है क्या? गुरु क्या कमाई कराते? कुछ भी नहीं। बाप समझाते हैं ये भक्ति मार्ग के गुरु हैं। भक्ति मार्ग के गुरुओं में और ज्ञान मार्ग के गुरुओं में क्या अंतर है जो हम पहचान सके कि ये भक्ति मार्ग का गुरु है, ये ज्ञान मार्ग का है? क्योंकि भगवान जब बाप आते हैं तो ढेर के ढेर भगवान निकल पड़ते हैं। एक भगवान निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा निकला, ढेर के ढेर भगवान निकलते हैं और मुगालते में पड़ जाते हैं बच्चे कि असली भगवान कौन? भक्ति मार्ग की दुर्गति करने वाला कौन और ज्ञान मार्ग से सदगति करने वाला कौन? क्योंकि देखने सुनने में ज्ञान तो सभी सुनाते हैं, फिर पता कैसे चले कौन दुर्गति का गुरु है और कौन सदगति का गुरु है? कैसे मालूम पड़ेगा? गुरु वो जो सदगति करे, और दुर्गति करे तो गुरु नहीं, वो माया रावण का रूप है।
भक्ति मार्ग की दुब्बड़ के मार्ग है, उस दुब्बड़ में फंसाए देते हैं, उससे निकलते ही नहीं है। और वो भक्ति मार्ग की दुब्बड़ देखने में बड़ी शोभनीक लगती है। इतने इतने दुब्बड़ में फंस मरते हैं जो चोटी तक डूब जाते। जब चोटी तक डूब जाते हैं तो बाप आकर चोटी पकड़ के निकालते हैं। चोटी रह जाती है ऊपर, सारा अंदर धस जाते। ये चोटी क्या है? तुम कहते थे कि आप आवेंगे तो हम बारी जावेंगे, बलिहार जावेंगे। अभी तो मैं आया हुआ हूं। तुम आधा कल्प के आशिक बने हो। कोई दुखी होते हैं तो दुख में मासूक को बहुत याद करते हैं। तुम भी याद करते आए हो। याद करते आए हो कि आओ हम मणियों को आकर के पावन बनाओ। अभी मासूक कहते हैं मैं सबको पावन बना करके साथ में ले जाऊंगा। ये सारी दुनिया महफिल है। इस महफिल के बाप बीच में बाप आएंगे। सभी मनुष्य जो पतित हो गए हैं उनको पावन बना करके साथ में ले जाने के लिए आए। बाप जब तक यहाँ है तब तक आत्माएं ऊपर से नीचे आती रहेंगी। सब नीचे आवेंगे, कोई भी ऊपर रहेगा नहीं। संख्या कम नहीं हो सकती है। ऐसे नहीं कि बाप आ जाते हैं तो दुनिया की आबादी कम हो जाती है या कम होने लगेगी। नहीं, जब तक बाप रहते हैं तब तक ऊपर से सारी आत्माएं नीचे उतरती रहती है। जब सारी आत्माएं नीचे उतर आवेंगी तो लड़ाई भी पूरी हो जाएगी। तो जब लड़ाई पूरी होगी तो मच्छर और सदस्य सब भागेंगे। शांति मांगते हैं ना, वो तो पीस प्राइज देते रहते हैं। उस दुनिया में प्राइज भी लेते रहते हैं, देने वाले देते भी रहते हैं, लेकिन दुनिया में अशांति बढ़ती रहती है। ये पीस करते कहाँ हैं? ये तो और ही स्वार्थ पूर्ति करते हैं। पीस प्राइज सचमुच किसको मिलना है? पीस प्राइज सचमुच उनको मिलना है जो स्वयं शांति स्वरूप बनकर के बैठेंगे। तुम बच्चों को मिलेगी क्योंकि तुम बाप की मत पर सारे विश्व पर राज्य स्थापन कर रहे हो। ये विश्व का मालिक बनने की प्राइज मिलती है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। 24/1/67 की मुरली का बचा हुआ प्रातः क्लास जितना हो सके बाप को याद करना है। जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हैं वैसे ही धंधे से 1-2 दिन की छुट्टी लेकर के और बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। घड़ी घड़ी बाप की याद में बैठो। अच्छा, सारा दिन व्रत रख देता हूं,
बाप को ही याद करने का अभ्यास डालना है, तो देखो कितना फायदा हो जाएगा। बाप की याद आवेगी तब जब पहले अपन को आत्मा समझेंगे। अपन को आत्मा समझना और देह को भूलना, यही तुम्हारी तपस्या है। वो तपस्वी होते हैं, वो तो देह भाने के तपस्वी होते हैं। एक टांग पर खड़े हो जावेंगे, उल्टे लटक जावेंगे, कड़क होकर के बैठेंगे। बाप ऐसा कड़क संन्यास नहीं सिखाते, ऐसा कड़क भट योग नहीं सिखाते। वो तो बताते हैं सिर्फ अपन को आत्मा समझो, इस देहभान को त्यागो। देहभान को त्यागेंगे तो देह के सुख भी त्यागने पड़ेंगे। देहभान होगा तो देह का सुख महसूस होगा, देहभान नहीं होगा तो देह का सुख भी महसूस नहीं होगा। देह का सुख त्यागना माना तपस्या करना। वो तो देह को दुख देते हैं, यहाँ दुख देने की बात नहीं है, यहाँ दैहिक सुख को त्यागने की बात है। वो भी जबरदस्ती नहीं त्यागना है, प्रैक्टिस ऐसी कराते हैं जिससे आत्मा आत्मिक स्थिति में टिके और देहभान छूट जाए। विकर्म भी विनाश होंगे। बाप को याद करेंगे, औरों को भूलेंगे तो तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे। बाप की याद से ही सतोप्रधान बनना है। सारा दिन पूरा योग तो कोई लगा ही नहीं सकता। क्या क्यों नहीं लगा सकता? सारा दिन पूरा योग कोई क्यों नहीं लगा सकता? हाँ, क्योंकि माया बीच बीच में विघ्न जरूर डालती है। कोई कितना भी बड़ा महारथी हो, महावीर हो, लेकिन माया किसी को छोड़ती नहीं है। जो ज्यादा महावीरता दिखाता है उसके पीछे जास्ती पड़ती है। माया विघ्न जरूर डालती है। फिर भी तुम बच्चों की लगन की अगन जली हुई होगी तो तुम बच्चे विजय जरूर पालेंगे। कौन विजय पालेंगे? जिनके लगन की अग्नि जली हुई होगी। फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पाए लेंगे। विजय कराने के लिए तो बाप आए हुए हैं। बस आज तो मैं सारा दिन बाग में जाकर के बैठ करके अपने बाप को याद करता हूँ। खाना खाते समय बस याद में बैठ जाता हूँ। याद में बैठे बैठे भल खाना ठंडा हो जावे। क्या याद में बैठ जाता हूँ और याद में बैठे बैठे खाना ठंडा हो जावे, इसका क्या मतलब हुआ? कि खाने की लग नहीं है, रग नहीं लगी हुई है। लगन किस बात की लगी हुई है? कि बाप की याद आती रहे। तो ये युद्ध है, हमको पावन जरूर बनना है, औरों को भी रास्ता बताना है। ये लगन बहुत अच्छी चीज है। रास्ते में आपस में ही बात करते रहेंगे तो बहुत आकर के सुनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस अब मैसेज तो मिल ही गया। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गए। समय तो अभी पड़ा है। हिंदी और अंग्रेजी में तो बहुत समझाते हैं। अंग्रेजी तो सबको पढ़नी है। इनके बिना तो कोई का काम चल न सके। कर्जा ही अंग्रेजी वालों से लेते हैं, परंतु अहंकार इतना है
कि कर्जा भी लेते रहते हैं और गुरु गुरु भी करते रहते हैं। तो देखो बंदर है ना, ये भी बंदर है, एक दो को गुरु गुरु करते रहते हैं। ये है ही सारी बंदरों की महफिल। सूरत मनुष्यों की है, सीरतें बंदर जैसी होती जाती। कितना आपस में लड़ते झगड़ते अहंकार करते रहते, छी बनते रहते हैं, और फिर अहंकार देखो कितना करते हैं। ओम शांति। अगला रात्रि क्लास है 20-1-67 का। सभी सर्विस के समाचार में बिजी है। बच्चों की दिल होती है रहम दिल बनकर के कोई पर रहम करे, तो जो रहम करेंगे वो वर्षा जरूर लेंगे। रहम करना माना धर्मी बनना, और कोई पर रहम नहीं करते हैं। आत्मा सामने आई, देखने में आती है कि यह अज्ञानी है, बाप का परिचय नहीं मिला हुआ है, फिर भी उसको कुछ भी सुनाते नहीं। तो रहमी हुए या बेरहमी हुए, क्या कहेंगे? मान लो रेल में यात्रा करते हैं, आसपास बहुत से लोग आकर के बैठ जाते हैं, 4-6 घंटे बैठे रहते हैं। तो मनहूस होगा तो क्या करेगा? दान नहीं देगा। और फराक दिल होगा, रहम दिल होगा, तो दूसरे को सुनाए बगैर रह नहीं सकेगा, कुछ न कुछ इसको भी अंजलि दे देगा। तो बच्चों को रहम दिल बनकर के रहम करना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं जहां दया वहां धर्म है। दया नहीं आती है तो अधर्मी। दया कहो, रहम कहो, अज्ञानियों के ऊपर रहम आना चाहिए ना। तो ऐसे बच्चे जो रहम दिल वाले होते हैं वो बाप से वर्षा लेते हैं। अगर रहम दिल नहीं बनते हैं, सर्विस नहीं करते हैं, तो जैसे कि भरतनाट्य पहने, भरत पाउंड नहीं बन सकते। फिर उनको भी बंदरों के साथ मिलाए देते। क्या उनको किनके साथ मिलाए देते? राम की सेना के साथ मिलाए देते। ये राम की सेना हो गई कौन सी? जो कोई पर रहम नहीं करते हैं। अभी तो देखो साहब बच्चे सर्विस में बिजी, कोई चित्र बना रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। अभी दिल्ली में प्रदर्शनी हो रही है, 2 मास के लिए वहां प्रदर्शनी है। वहां 4 स्टाल लिए हुए हैं। खर्चा तो होता है ना, बाप भी खुश होते हैं। ऐसे मौके पर 4 ही स्टाल क्यों लिए? और 4 ले लेवे तो अच्छा है। अच्छे भवके से प्रदर्शनी करनी चाहिए। ऐसे समय खर्चे से डरना नहीं चाहिए। दिल्ली में तो सबसे जास्ती सर्विस करनी है। क्यों? दिल्ली में ही क्यों करनी है? लंदन में क्यों नहीं करे? दिल्ली भारत की राजधानी है, और ऐसी राजधानी है जहां हर धर्म की आत्माओं ने राज्य की है। दिल्ली भारत का दिल है, धड़कन है। दिल्ली की धड़कन से सारे भारत का माहौल का पता लगता है। इसलिए बोला है दिल्ली का परिवर्तन सारे विश्व का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार।
तो बच्चे जितनी सर्विस करते हैं उतना ही बाप खुश होते हैं, खर्चे का ख्याल नहीं किया जाता है। बच्चों को उमंग रहनी चाहिए कि हम अपने लिए भी और भारत के लिए भी इस सर्विस में लग जाए। भारत में ही स्वराज्य स्थापन करना है, उमंग रहनी चाहिए। प्रदर्शनी में क्या क्या मुफ्त सौगात देते हैं, प्रसाद भी अच्छे हैं, चित्र तो उनमें भी बनाए हुए हैं। कोई को सौगात देने के लिए प्रदर्शनी में बिक भी सकते हैं। इन चित्रों से भी मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बन सकता है। बच्चों में सर्विस का उमंग, शौक नहीं है, विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, जैसे कि कब्र दाखिल हुए पड़े। बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं तो फिर मुर्दों की कतार में आ जाते हैं। कहा जाता है घर की नदी को कोई पूछता नहीं है। बाहर में रहने वाले बच्चों को कितना शौक है। यहाँ भी सीजन में तो बहुत आते हैं। कहाँ की बात बताइए? मधुबनी की, माउंट आबू की। यहाँ भी सीजन में तो बहुत आते हैं। यहाँ भी प्रदर्शनी हो तो बहुत आकर के लाभ प्राप्त करें, खुशी होती है। ऐसे मत समझो कि बाबा को सर्विस का शौक नहीं है। यहाँ तो सर्विस नहीं है ना, और वहां तो बहुत आकर के मानेंगे। कहाँ? दिल्ली में बाबा को सर्विस का बहुत शौक है, तो बार बार जाते रहते हैं ना। ऐसे नहीं कि बॉम्बे घूमने या मित्र संबंधियों आदि को मिलने जाते होंगे, नहीं। बाबा को घूमने फिरने से कोई मतलब नहीं। घूमना फिरना भूतों का काम। सिर्फ घूमने फिरने के लिए अगर जाते हैं तो वो तो भूतों का काम हो गया। बाप घूमने फिरने से कोई मतलब नहीं रखते, उनको तो सेवा से मतलब है। बच्चों की सेवा होती रहे, बच्चों को रिफ्रेश करने जाते हैं। बाप समझाते हैं ये समय ही ऐसा है जो सर्विस करने का है। किसी को भी जी दान देने से उसमें उमंग उत्साह आ जाएगा। उसमें से भी जो माताएं हैं और जो कुमारियां हैं उनको तो बहुत खड़ा होना चाहिए। किस बात में? ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय सेवा के क्षेत्र में, पुरुषार्थ के क्षेत्र में माताओं और कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। कन्याओं पर तो सबसे जास्ती रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत को स्वर्ग बनाने की। कन्याओं को तो कोई बंधन नहीं है, माताओं को तो बंधन रहता है। उनको तो सर्विस के लिए उछलना चाहिए, परंतु फैशन ऐसी है जो बच्चियों को छोड़ती नहीं। फैशन वाले कपड़े पहनते हैं तो फिर देखो कितना देवहान आ जाता है। फैशन वाली कन्याओं का कब संग नहीं करना चाहिए। हर समय बुद्धि में यही ख्याल रहे कि दूसरों का कल्याण कैसे करें। शिव की पूजा करते हैं, बाबा बहुत खुश होते हैं। एक तरफ तो उस पर फूल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ फिर गाली देते हैं। ये कोई को पता नहीं है कि शिव बाबा और ऊंची से ऊंच वर्षा देने वाला एक ही है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। आधा कल्प से बिछोड़े हुए हो, काम शिक्षा पर चढ़ करके सड़ मरे हो। इनको कहा जाता है कामी कुत्ता। जो जास्ती कुतरियों पिछाड़ी धक्के खाते हैं उनको कहा जाता है कूतर मिशन। कूतरे और कुतरिया कहा जाता है ना, इसलिए नाम ही है वैश्यालय। कितना बड़ा नाम है। वेद का बाप बैठ समझाते हैं, इस समय को कहा जाता है विषय वैतरणी नदी। ये दुनिया क्या है? विषय वैतरणी नदी है।
बाप आकर के इस विषय वैतरणी नदी से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वैश्यालय से शिवालय बनाते हैं तो बाप आते हैं तुमको गॉड गॉडेस बनाने के लिए। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। अगर कोई अवगुण है तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि उसे निकाल देवे। अपने अंदर पता तो पड़ता है कि हमारे अंदर ये अवगुण है। बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें कुत्ते की पूंछ मिसल नहीं बनना है। ये क्या होता है? कुत्ते की पूंछ की क्या खासियत है? कुत्ते की पूंछ डंडे से बांध दो और 12 साल तक लटकी रहने दो, डंडे से बांध के। बाद में जब निकालेंगे तो टेढ़ी की टेढ़ी। तो कुत्ते की पूंछ मिसल नहीं बनना चाहिए। कुत्ते का पूंछ कब सीधा नहीं होता है। क्या मतलब? बताया कि यहाँ भी जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले बच्चे हैं, उनके पीछे कितना भी पुरुषार्थ किया जाए, कराया जाए, लेकिन रिजल्ट में वो अपना कुत्तपना त्यागेंगे नहीं। फिर ज्यों का त्यों बन जाते। 12 साल तक भी इंतजार किया जाए तो भी ज्यों के त्यों निकलते। ये अभिमान का पूंछ भी होता है, क्रोध का भी पूंछ होता है। ये बड़ी बड़ी पूंछे हैं। कौन कौन सी है? काम की पूंछ, क्रोध की पूंछ और सबसे बड़ी देह अभिमानी की पूंछ। मोह भी जैसे कि पूंछ है। ये मोह टूटता ही नहीं है। माताओं को तो टूटता ही नहीं। शिव बाबा से प्रीति रखती नहीं है। तुमको तो बहुत लव होना चाहिए। सचमुच में लव होता है ना, आपस में कितना प्रीति होती है। तुम ब्राह्मणों का तो और ही जास्ती आपस में प्यार होना चाहिए। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण वो तो देवताओं से भी ऊंचे होते हैं। एक दो को आगे बढ़ाना चाहिए। कोई आदत नहीं मिटती है तो समझना चाहिए कुत्ते की पूंछ है। कितना भी ज्ञान योग की नदी में डालो, वो क्रोध और काम छोड़ते नहीं है। तो समझा जाता है इनकी तकदीर ही ऐसी। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है फूल बनना, देवताई गुण धारण करना। मुख से पत्थर निकलते हैं तो फिर ऐसों को कहा जाता है पत्थरनाथ पत्थरनाथनी। इसलिए बोला कि जिनको क्रोध आता है उस समय वो अपन को क्या समझे कि मैं चांडाल का पद पाने वाला हूं, चांडाल की शूटिंग कर रहा हूं। अगर रतन निकलते हैं तो पारसनाथ पारसनाथ नहीं कहा जाता है। पारस पत्थर का क्या गुण बताया? कहते हैं पारस एक पत्थर होता है और जहां भी लोहे से स्पर्श किया जाए तो वो लोहा सोना बन जाता है। अब ऐसा कोई पारस पत्थर होता नहीं, और अगर ऐसा हुआ होता तो सारी दुनिया का जितना भी लोहा है वो सब क्या बन जाता? सोना बन जाता। लेकिन ये एक मिसाल है, ये बताया जाता है कि जब बाप आते हैं तो बाप के संग के रंग से, याद के संग से बच्चे पारसनाथ जैसे बन जाते हैं। जिन आत्माओं के भी संग के रंग में आते हैं वो आत्माएं ज्ञानी आत्माएं बन जाती हैं, पुरुषार्थी आत्माएं बन जाती हैं, बाप समान पुरुषार्थी बन जाते हैं। उनको कहते हैं
पारसनाथ और पारसनाथनी। दृष्टि मात्र के संग से ही उनको रंग लग जाता है, जिसको कहते हैं दृष्टि से षष्टि सुधरती है। क्या विकारियों की दृष्टि से षष्टि सुधरेगी? नहीं। एक तो जो आत्मा है, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान गहराई तक बैठता है, वो ज्ञानी तू आत्मा जब दूसरों को ज्ञान सुनाती है, ज्ञान युक्त दृष्टि देती है, ज्ञान युक्त वाइब्रेशन छोड़ती है, तो उनके संग के रंग से, उनके संग के रंग में आने वाली आत्माएं भी परिवर्तित हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पारसनाथ का संग मिले। अपनी जांच करना चाहिए। हम पारसनाथ पारसनाथ नहीं बन रहे हैं या पत्थरनाथ बने। अगर पत्थर फेंकते रहते हैं, जैसे कोई को पत्थर में मारा जाता है, फेंका जाता है, तो उसे चोट लगती है ना, खून बहने लगता है ना। वो खून और वो पत्थर वो है स्थूल हद का, और यहाँ ज्ञान मार्ग में पत्थर कौन सा होता है और खून कौन सा बहता है? जो पत्थर है किसी को कड़क बात कह दी, भले ज्ञान युक्त बात हो, तो भी कोई आत्मा को सुख देना है या दुख देना है? सुख देना है। ऐसी बात ज्ञान की उच्चारण करें, ऐसे मोल्ड करके बोले कि वो उसे पत्थर न लगे, उसे फूल लगे। जैसे फूल होता है सुखदाई होता है, तो बच्चों को भी सुखदाई बनना है, दुखदाई नहीं बनना है। पत्थर मारने वाला नहीं बनना है। पत्थर अगर मारेंगे तो पत्थरनाथ बनेगा। माना जिनके भी संग के रंग में आवेंगे वो आत्माएं नीचे गिरेंगी। पत्थर के संग में पत्थर बन जाते, पारस के संग में पारस बन जाते। ओम शांति।